हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिव्य डायरेक्शन। आज की क्लास में हम बात करेंगे पेपर कोड 109A के आंसर की। चलिए क्वेश्चन को देखना शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, मंदबुद्धित बालकों की पहचान कैसे की जा सकती है? ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा, उपरोक्त सभी के द्वारा। दूसरा क्वेश्चन है, मानसिक मंदता हेतु कौन से कारण उत्तरदायी होंगे? इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, मानसिक रूप से अस्वस्थ बालक का क्या लक्षण होता है? इसका भी आंसर नंबर डी सही होगा, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 4 है, दृष्टिबाधित बालक ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं केवल छूकर, केवल सुनकर? ऑप्शन नंबर सी, उपरोक्त दोनों। क्वेश्चन नंबर 5 है, ब्रेल लिपि का विकास किसने किया था? ब्रेल लिपि का विकास लुईस ने किया था, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, दृष्टिबाधित की शिक्षा का प्रावधान है? मुख्य धारा में, विशिष्ट शिक्षा में, समन्वित शिक्षा में, उपयुक्त सभी में? ऑप्शन नंबर डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, दृष्टिबाधितों के लिए राष्ट्रीय संस्थान स्थित है? ऑप्शन नंबर सी, देहरादून में। क्वेश्चन नंबर 8 है, शिक्षा को मूल अधिकार किस सन में घोषित किया गया था? ऑप्शन नंबर बी, सन 2002 में। क्वेश्चन नंबर 9 है, ऐसे बाधित बालक जिनकी शिक्षा सामान्य स्कूल में संभव है, उनकी शिक्षा केवल सामान्य स्कूल में ही होनी चाहिए। यह सुझाव सर्वप्रथम किस राष्ट्रीय शिक्षा नीति में दी गई थी? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 में कितनी उम्र के विकलांग बालकों हेतु अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा की बात कही गई? ऑप्शन नंबर सी, 6 से 18 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, किस दृष्टि तीक्ष्णता वाला बालक कानूनी तौर पर अंधा माना जाता है? ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा, बी भी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर सी सही होगा, 20/200। 11 का सी होगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। विशिष्ट शिक्षा का संबंध है केवल प्रतिभाशाली बालकों की शिक्षा से? ये नहीं होगा, विशिष्ट बालकों की शिक्षा से। पहले हम क्वेश्चन को देख लेते हैं, चारों ऑप्शन को देख लेते हैं। केवल प्रतिभाशाली बालकों की शिक्षा से, विशिष्ट बालकों की शिक्षा से। तीसरा ऑप्शन है शिक्षकों के प्रशिक्षण कार्यक्रम से। चौथा ऑप्शन है विकलांगों के प्रशिक्षण से। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, विशिष्ट बालक की शिक्षा से। क्वेश्चन नंबर 13 है, विटामिन ए की कमी से कौन सा विकार उत्पन्न होता है? दृष्टि विकार उत्पन्न होता है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 है, बच्चों के आईक्यू का आकलन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा परीक्षण उपयोग में लाया जाता है? व्यक्ति परीक्षण नहीं, एप्टीट्यूड टेस्ट ये भी नहीं, ऑप्शन नंबर सी होगा, एक मानक बुद्धि परीक्षण। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। 15 नंबर क्या है, कितनी आयु तक के बालक को कानूनी रूप से बाल अपराधी माना जाता है? ऑप्शन नंबर डी होगा, 18 वर्ष से कम उम्र वाले बालक को। क्वेश्चन नंबर 16 है, दृष्टिहीनता का लक्षण क्या नहीं है? ऑप्शन नंबर बी, बच्चों का अक्सर छोटी वस्तुएं या पदार्थों से ठोकर खाकर गिर जाना या लड़खड़ाना। क्वेश्चन नंबर 17 है, प्रतिभाशाली बालक, मंदबुद्धि बालक और सृजनात्मक बालक विशिष्ट बालक के किस वर्ग के अंतर्गत आते हैं? ऑप्शन नंबर ए, मानसिक रूप से विशिष्ट बालक के अंतर्गत आते हैं। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 को। यह परिभाषा किसने दी? समावेशी शिक्षा साधारणतः केवल विशिष्ट आवश्यकता वाले बालकों को साधारण विद्यालय में रखने से ही संबंधित नहीं है, वरन यह उन परिस्थितियों से भी संबंधित है जिनके अंतर्गत हम प्रत्येक बालक को प्रभावशाली ढंग से शिक्षित कर सकते हैं। इसका आंसर होगा बी, बट एक बार आप लोग कंफर्म कर लीजिएगा, हम कंफर्म करके आप लोग को बता देंगे इसका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य समावेशी शिक्षा से संबंधित नहीं है?
कह रहा समावेशी शिक्षा से संबंधित नहीं है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, विकलांग बालकों के लिए अलग शिक्षा व्यवस्था करना। समावेशी शिक्षा के अंतर्गत सभी बालकों के लिए समान अवसर होता है, चुनौतियों के लिए तैयार करना होता है, आत्मविश्वास और आत्मसम्मान का विकास करना होता है। क्या नहीं होता? विकलांग बालकों के लिए अलग शिक्षा व्यवस्था करना। तो इसलिए आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 20 को देखते हैं। निम्नलिखित में से क्या समावेशी शिक्षा में बाधा नहीं उत्पन्न करता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, विद्यालय प्रशासन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 है, समावेशी शिक्षा के प्रवर्तक कौन थे? ऑप्शन नंबर बी, इटार्ड। दूसरा क्वेश्चन है, समावेशी शिक्षा का सर्वप्रथम विकास हुआ था यूरोप में। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 23 है, विशिष्ट शिक्षा हेतु आवश्यकता होती है मनोवैज्ञानिकों की, डॉक्टरों की, विशिष्ट शिक्षकों की। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी की। क्वेश्चन नंबर 24 है, निम्न में से क्या शीघ्र पहचान की प्रक्रिया में शामिल है? ऑप्शन नंबर ए, स्क्रीनिंग। क्वेश्चन नंबर 25 है, कम से कम प्रतिबंधात्मक वातावरण का अर्थ है? ऑप्शन नंबर ए दिया है विकलांग बच्चों पर प्रतिबंध लगाना। ये ऑप्शन गलत है, प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता। ऑप्शन नंबर बी है विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को अन्य बच्चों के समान सामान्य कक्षाओं में प्रवेश देना। और ऑप्शन नंबर सी है ए और बी दोनों। ए नहीं होगा, तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही होगा। 25 का ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। प्रारंभिक पहचान एक प्रक्रिया है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, किसी भी प्रकार के विकलांग को पहचानना। क्वेश्चन नंबर 27, शिक्षा की मुख्य धारा का अर्थ? ऑप्शन नंबर बी, अलगाव से समावेशन में बदलाव। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 28 है, उपचारात्मक शिक्षण में क्या शामिल है? सीखने के कौशल में सुधार, किसी विशेष समस्या के क्षेत्र में सुधार। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। क्वेश्चन नंबर 29, शिक्षा के सार्वभौमिकरण हेतु भारत सरकार द्वारा प्रयास किया गया है। सर्व शिक्षा अभियान चलाया गया है, शिक्षा का अधिकार कानून निर्माण किया गया है, मध्याह्न भोजन योजना चलाया गया। इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही होगा, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। विकलांग व्यक्ति अधिनियम PWD 1995 में इनमें से किसका उल्लेख नहीं किया गया है? गैर भेदभाव का उल्लेख है, सामाजिक सुरक्षा का है, प्रारंभिक शिक्षा का भी है। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, अनिवार्य शिक्षा। क्वेश्चन नंबर 31 है, विशेष शिक्षा कार्यक्रम चलाने वाले सभी शिक्षक शिक्षा संस्थान किसके द्वारा मान्यता प्राप्त करते हैं? ऑप्शन नंबर ए होगा NCERT। क्वेश्चन नंबर 32 है, भारतीय पुनर्वास परिषद की स्थापना किस उद्देश्य से की गई थी? ऑप्शन नंबर सी, विकलांग व्यक्तियों की शिक्षा के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33, शिक्षा का अधिकार 2009 के बारे में कौन सा कथन असत्य है? क्वेश्चन नंबर 33 है, यह अधिनियम राष्ट्रीय ज्ञान आयोग की सिफारिश पर लाया गया है। ऑप्शन नंबर ए आंसर होगा, राष्ट्रीय ज्ञान आयोग का कभी आया ही नहीं था, इसलिए ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 34 है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के प्रावधान कहाँ लागू नहीं होते हैं? मदरसों में, वैदिक पाठशालाओं में, धार्मिक शिक्षा प्रदान करने वाली संस्थाओं में। ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 35 है, 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को मुक्त एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने का दायित्व है। ऑप्शन नंबर डी, केंद्र और राज्य सरकार दोनों को। क्वेश्चन नंबर 36 है, मानसिक मंदित बालकों की पहचान का आधार है? शैक्षिक उपलब्धि, बुद्धि लब्धि। ऑप्शन नंबर सी होगा, ए एंड बी दोनों।
क्वेश्चन नंबर 37 है, सामान्य बालकों की बुद्धि लब्धि कितनी होती है? 60 से 70 के मध्य नहीं होती है, 70 से 90 के मध्य ये भी नहीं होती है, 90 से 110 के मध्य, यही सामान्य बालकों की बुद्धि लब्धि होती है। इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 90 से 110 के मध्य। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38 है, मानसिक मंदता का मुख्य कारण होता है? वंशानुक्रम, वातावरण। ऑप्शन नंबर सी, वंशानुक्रम एवं वातावरण दोनों। क्वेश्चन नंबर 39 है, प्रशिक्षण योग्य मंदित बालक की बुद्धि लब्धि कितनी होती है? ऑप्शन नंबर सी, 50 से 70 के मध्य। और क्वेश्चन नंबर 40 यानी कि लास्ट क्वेश्चन है, शिक्षा पाने योग्य मंदित बालक की बुद्धि लब्धि कितनी होती है? ऑप्शन नंबर डी सही होगा इसका, 70 से 90 के मध्य। तो इस वीडियो में हमने पूरे 40 क्वेश्चन के आंसर को देख लिया है।